अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। कोरोना वायरस सिर्फ सिंध ही नहीं, विफाक दीगर सूबों की राय को भी अहमियत नहीं देता है। सूबों और विफाक में इत्तफाक राय ना होने की क्या वजूहात हैं? क्या सियासी तकारीर की बजाय माहिरीन सेहत की राय अहम नहीं है? क्या वायरस से बचने के लिए सिलेक्टिव लॉकडाउन की इस्तिलाह कामयाब हो सकेगी? फिर मुल्क भर के अस्पतालों में मरीजों का बढ़ता हुआ रश, माहिरीन सेहत को हुकूमत से क्या शिकवा है? हुकूमत डॉक्टर्स की राय तस्लीम क्यों नहीं कर रही? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस, वबाई सूरत हाल पर भी सियासत, क्या हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई से आवाम को कोई फायदा हासिल हुआ है? आम आदमी को कैसे बचाया जा सकता है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के दस्तक का आगाज इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक तहकीकी रिपोर्ट से करते हैं। तहकीक में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में 10 अगस्त को मुल्क में कोरोना अपने उरूज को पहुंच जाएगा, जबकि इस रोज तक मुतवक्के अमवात की तादाद 80,000 हो सकती है। बरतानवी हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर करदा तहकीक के तहत अमरीका और बरतानिया के अलावा दीगर ममालिक में अमवात की पेशगोई की गई है। इस तहकीक के नताइज के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने 27 फरवरी से 11 जुलाई तक 135 दिन तक लॉकडाउन बरकरार रखा तो 4 अगस्त तक 1,35,70,000 अफराद वायरस से मुतासर हो सकते हैं। तहकीकी नताइज के मुताबिक 10 अगस्त तक पाकिस्तान में अमवात 78,515 तक पहुंच सकती हैं, जिसके बाद शरह अमवात में कमी आना शुरू हो जाएगी, जबकि जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। 26 जनवरी तक अमवात की तादाद 21,32,617 हो सकती है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक अगर लॉकडाउन ना लगाया गया तो आइंदा बरस 26 जनवरी तक पाकिस्तान में 22,29,000 अमवात हो सकती हैं, जबकि अगर लॉकडाउन फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया, इमीडिएटली लॉकडाउन इंपोज किया जाता है, तो अमवात 10,200 तक रोकी जा सकती हैं। एक जानिब आलमी इदारे पाकिस्तान को बार बार लॉकडाउन सख्त करने और हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का कह रहे हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई भी बाज़ाब्ता और हतमी लाहेअमल नहीं दिया जा रहा है। पहले बात की जा रही थी कि वफाक और सिंध के दरमियान कोरोना को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर हकीकत में वफाक और तमाम सूबाई हुकूमतों के दरमियान इत्तफाक़ राय दिखाई नहीं दे रहा है। सूबे लॉकडाउन की तजावीज़ दे रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत उनकी राय तस्लीम नहीं कर रही। पंजाब ने सूबे भर में लॉकडाउन की तजवीज़ रखी, लेकिन वज़ीर एक नई इस्तिलाह देते हुए कहा कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की बजाय अब सिलेक्टिव लॉकडाउन की जानिब जाएंगे। ये सिलेक्टिव लॉकडाउन क्या है, वज़ीर आज़म ने खुद बताया, आप भी देखिए। और उन एरियाज़ को बंद करेंगे, इनके लिए हमने अब पूरी अपनी, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब मैंने वो भी आज अपने उमर डार को कहा हुआ है कि बताएं टाइगर फोर्स का, क्योंकि हमें शायद और ज़्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े और ज़्यादा अपनी फोर्स बनानी पड़े, क्योंकि ये इनको अब वॉलंटियर्स के ज़रिए हम पूरी कंप्लायंस यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है, क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अब हमने सख्ती करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान तो शुरू दिन से ही लॉकडाउन के मुखालिफ रहे हैं। वो बार बार लॉकडाउन, कर्फ्यू, स्मार्ट लॉकडाउन की तरह की इस्तिलाहें मुतारिफ कराते रहे हैं, लेकिन आज तक किसी एक भी इस्तिलाह पर मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दिया। अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये है कि अब हमें खोलनी पड़ेंगी चीज़ें लोगों के लिए, जो छोटी दुकान है या जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज हैं, खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। यानी हर रेस्टोरेंट्स में, वेटर्स, हर जगह लोग मुतासर हैं, तो जो भी गवर्नमेंट करने हम इतने नहीं पहुंच सकते। लिहाजा ये जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये उन लोगों की मदद करेगा जब तक कि लोगों के कारोबार, ये जो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं होती, तो ये उनको जाके फीड करेगा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा भी आएगा। जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये कि हम जिधर जिससे हमें पता चला कि आउटब्रेक है तो उधर हम जाके कंट्रोल करें और बाकी हम फिर मुल्क को चलने दें। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नई मुतारिफ करदा इस्तिलाह यानी सिलेक्टिव लॉकडाउन पर लाहौर में अमल दरामद का मंसूबा तैयार कर लिया गया है और लाहौर के चंद मखसूस इलाकों को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इसी बारे में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी आज आवाम को आगाह किया है। सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर,
जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाजत मिलेगी। हुकूमत पंजाब ने तो लाहौर के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ थी, लेकिन वजीर आजम ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी। अक्सर वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से इस आइडिया को रिजेक्ट किया गया था। इस वक्त चंद इलाकों को बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि शहर के दाखिली और खारजी इलाकों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। इस वक्त वायरस ने शहर के हर इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है। वायरस अब पूरी तरह से पंजे गाड़ चुका है, लेकिन हुकूमत पंजाब मखसूस इलाकों की बंदिश पर क्यों मुसर है। दूसरी जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना केसेस बढ़ने और हिफाजती इकदामात मजीद सख्त करने से मुताल्लिक 20 शहरों की निशानदेही कर दी है। इन शहरों में TTQ स्ट्रैटेजी यानी टेस्टिंग है, ट्रीटमेंट है, क्वारंटाइन है, इस स्ट्रैटेजी के जरिए से वायरस पर काबू पाया जाएगा। लेकिन क्या माजी के तजुर्बात की रोशनी में इस वायरस पर काबू पा लिया जाएगा? सूबे और वफाक खुद कंफ्यूजन फैला रहे हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर खुद अवाम को तजब्जुब का शिकार बना रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हिफाजती इक़दामात से कोरोना वबा पर काबू पाया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली ना की गई तो कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा था कि जून के आखिर तक कोरोना मरीजों की तादाद 3 लाख तक पहुंचने का अंदेशा है और सूरत हाल बरकरार रही तो फिर जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस में 8 से 10 गुना तक इजाफा यानी मरीजों की तादाद 10 लाख से तजावुज कर सकती है। जबकि वफाकी वजीर माजी में दावा करते रहे कि लोग ट्रैफिक हादसात से भी मरते हैं और ट्रैफिक हादसात से मरने वालों की शरह भी बहुत ज़्यादा होती है कि हम गाड़ियों पर पाबंदी लगा दें। लेकिन अब वफाकी वजीर क्या कह रहे हैं उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। जब से ये शुरू हुआ है 26 फरवरी को पहला केस आया था और आज जून के वस्त में तकरीबन हम 1.5 लाख केसेस के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर जिस तरीके से इस वक्त सूरत हाल जा रही है, जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि जब तक जून के आखिर तक हम पहुँचेंगे तो इस तादाद में तकरीबन 2 गुना का इजाफा हो चुका होगा, यानी ये तकरीबन 3 लाख तक भी पहुंच सकती है तादाद। जिस तरीके से फैलाव इस वक्त हो रहा है उसमें अगर हमने तब्दीली ना की तो क्या होगा। जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तो यानी जहां आज हम खड़े हुए हैं वस्त जून के वस्त में खड़े हुए हैं उससे तकरीबन 2 गुना इजाफा जून के आखिर तक, और जहां आज हैं उससे तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 गुना का इजाफा जुलाई के आखिर तक। गुज़श्ता रोज असद उमर ने मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ने के खतरात का खदशा जाहिर किया। इंपीरियल कॉलेज लंदन की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई तो वफाकी वजीर ने इसी रिपोर्ट पर सवालात भी उठा दिए। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक गोरे की ज़हनी गुलामी जो है ना, इंपीरियल ने स्टडी छाप दी, अब वो सब जो है सुबह से लेकर शाम तक। सर हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट अभी तक बिल्कुल मौसर साबित हो रही है। 82% पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। अब अवाम को तजब्जुब का शिकार बनाया गया। अब हुकूमत अवाम से तवक्को करती है कि अवाम घरों में बैठे SOPs पर अमल दरामद करे, लेकिन सवाल तो उठता है, सवाल पैदा होता है कि हुकूमती SOPs पर यकीन किया जाए या अवाम किसी यू टर्न का इंतजार करे। अवाम परेशानी का शिकार है मगर सरकार को इस परेशानी का इदराक नहीं है। वज़ीर आज़म कोरोना वायरस को आज तक मामूली समझते रहे हैं मगर रफ्ता रफ्ता मीर रियासत का बयानिया बदलने लगा है। कोरोना वायरस के पहले केस से लेकर आज तक वज़ीर आज़म ने हर बार अपनी राय बदली। पहले आवाम को वज़ीर आज़म ने बतलाया कि कोरोना वायरस आम फ्लू है, आपने घबराना नहीं है, लेकिन आज वज़ीर आज़म लोगों को समझा रहे हैं कि इसको आम ना समझें। यानी हर बार राय बदल कर आवाम को तजब्जुब का शिकार किया गया। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ये आप सबको इस चीज से थोड़ा सा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग इसको सीरियसली नहीं रहते हैं। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, एक ये फ्लू है। आम लोग इसको
क्योंकि आम लोग इसको उस तरह ध्यान नहीं देते, इसलिए कोई SOPs भी अमल नहीं करते। तो मैं आज सबको आपको कहना चाहता हूं कि अगर हमने इसी तरह बेहतियाती। अब दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलमी इदारा सेहत भी वाज़ेह हिदायत जारी करने की बजाय मुबहम मालूमात फैला रहा है। मास्क के मामले की बात कर लें तो WHO के मुताबिक ऐसे मरीज जिनमें अलामात नजर नहीं आती वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकते। बादजा अपने दावे से पीछे हटते अक़वाम आलम को यह बताया गया कि ऐसे अफराद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते। Today, WHO is publishing updated guidance on the use of masks for control of COVID-19. Here is what's new. In areas with widespread transmission, WHO advises medical masks for all people working in clinical areas of a health facility, not only workers dealing with patients with COVID-19. Second, in areas with community transmission, we advise that people aged 60 years or over or those with underlying conditions should wear a medical mask in situations where physical distancing is not possible. Third, WHO has also updated its guidance on the use of masks by the general public in areas with community transmission. In light of evolving evidence, WHO advises that governments should encourage the general public to wear masks where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments. Our updated guidance contains new information on the composition of fabric masks based on academic research requested by WHO. Based on this new research, WHO advises that fabric masks should consist of at least 3 layers of different material. Masks are not a replacement for physical distancing, hand hygiene, and other public health measures. WHO will continue to provide the world with advice based on the most up-to-date evidence as part of our commitment to serving the world with science, solutions and solidarity. अब अलामात के बगैर मरीज यानी वायरस फैलाने का बड़ा सबब बन सकते हैं। यानी ऐसे मरीज जो हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको अलामात दिखाई नहीं देती, जिसके लिए माहिरीन सेहत फेस मास्क पहनने का मशवरा देते हैं। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान और WHO फेस मास्क को ज़रूरी करार दे रहे हैं। इमरान खान ने फेस मास्क के हवाले से क्या कहा, WHO की तो आपने सुन लिया, इमरान खान इस हवाले से क्या कहते रहे उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले तो ये जो मास्क है, ये हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। ये आप सब के लिए ज़रूरी इसलिए कि ये अब साबित हो गया दुनिया में कि ये इसका जो फैलाव होता है, जो जितनी तेज़ी से ये फैलती है, ये मास्क की वजह से तकरीबन 50% फ़र्क पड़ता है। अगर मास्क को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी मुल्क में जहाँ पे कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, 40 से 60% तक उस बीमारी के फैलाव को मास्क के सही इस्तेमाल से रोका जा सकता है। हमने मास्क का पहनना लाजमी करार दिया। वज़ीर आज़म ने फेस मास्क को लाजमी करार दिया। उनके मुताबिक मास्क कोरोना के फैलाव को 50% कम कर देता है, लेकिन डॉक्टर जफर मिर्जा माजी में मास्क को अहम नहीं समझते थे। जफर मिर्जा मास्क के हवाले से माजी में क्या कहते रहे वो भी आपको दिखाता है। जी, हमने इस सिलसिले में NIH की वेबसाइट पे एक पूरी एडवाइजरी भी जारी की है मास्क के यूज़ के ऊपर, क्योंकि आपको याद है मैं चंद दिन पहले बड़ी एक फ्रेंजी हो गई थी, हर बंदा मास्क ढूंढता फिरता था। तो इस हवाले से ये है जी कि पहली बात यह है कि हर शख्स को पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में मास्क पहनने की कतई ज़रूरत नहीं। कोरोना वायरस के मामले पर मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने आज हुकूमत की इन्हीं पॉलिसीज पर तनकीद की जिससे हुकूमत बार बार यू टर्न ले चुकी है। ख्वाजा आसिफ आज ईवान में खूब गर्जे बरसे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम के दौरान 3 अहम उमूर भी सामने आए जिन पर गुफ्तगू की जाती रही है। सबसे अहम बात सूबों और वफाक के दरमियान इत्तफाक राय ना होना है। हुकूमत लॉकडाउन नहीं कर रही, पूरा मुल्क खुला है, लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं और ना ही लोग अलामात होने के बावजूद टेस्ट करा रहे हैं। सूबे जो भी मशवरा दे वफाक उनकी बातों को मुस्तरद कर देता है।
कोरोना पर माहिरीन की राय सामने आने की बजाय सियासी तकारीर हुई, इल्जामात की सियासत की गई, यहां तक कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी माहिरीन की राय को अहमियत नहीं दी। हालांकि अमेरिका समेत कई बड़े ममालिक ने लॉकडाउन में नरमी, SOPs की तैयारी, मजीद फैलाव को कंट्रोल करने के मुख्तलिफ तरीके अपने माहिरीन की राय से ही तय किए। लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत के मशवरों को अहमियत देने की बजाय सियासी रंगों को ही गहरा किया गया। जिन जिन ममालिक ने कोरोना पर काबू पाया उन्होंने सिर्फ अपने माहिरीन के मशवरे किया, लेकिन पाकिस्तान में कई माह से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ लॉकडाउन का मशवरा दे रहा है। वो हाथ जोड़कर अपील करते रहे, लेकिन उनकी राय को अहमियत नहीं दी गई, जिसके बाद सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े खतरे से दो चार हो चुका है। अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा, और फिर वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो जाएगी। वाकई में वो इमरजेंसी हो जाएगी कि जब डॉक्टर नहीं होंगे और मरीज आएंगे कोरोना के और उनको संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। हमें मजबूर किया गया है कि हम लोगों के आगे हाथ बांधें। कल डॉक्टर बारी हाथ बांध रहे थे, उस दिन डॉक्टर कैसर हाथ बांध रहे थे। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं। हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। हम किस तरह से हम इसको कोप अप करेंगे? वी कांट। हमारा सिस्टम ख़त्म हो गया है जो हम हालत हॉस्पिटल में देख रहे हैं। थैंक यू। ये जो हुकूमत है हमारी, चाहे वो सूबाई है चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि आपका फैसला होना चाहिए। खुदारा इस पे फैसला करें। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें। आप हुक्मरान को बोलें कि नहीं, क्योंकि आप ही कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। तो जब आप देख रहे हैं कि अगर आपकी ज़ात से कोई दूसरा बीमार हो रहा है तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको वापस लिया जाए, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर बर्डन ना बढ़ाया जाए डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिक्स के ऊपर। अब कराची से खैबर और गवादर से कराकरम तक पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। लाहौर भर के 167 सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में सिर्फ 22 बेड्स खाली हैं। शहर के 4 बड़े टीचिंग अस्पतालों में ICU के बेड 100% मुकम्मल हो चुके हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक शहर भर के ICUs का मजमूई ऑक्यूपेंसी रेट 86.8% तक पहुंच गया है। में अस्पताल के 50 ICU बेड्स में से 43 पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। ऑक्यूपेंसी रेट 86% तक पहुंचा है। जिना अस्पताल के ICU के तमाम 15 बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज है। सर्विसेज अस्पताल के ICU के तमाम 32 बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जनरल अस्पताल के ICU के तमाम 15 बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज है। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के ICU के तमाम 3 बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज है। इसी तरह PKLI में ऑक्यूपेंसी रेट 95% तक जा पहुंचा है। 20 बेड्स में से 19 पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। गंगाराम के ICU में 10 बेड्स में से सिर्फ 1 खाली है। इस तमाम सूरत हाल में सीरियस मरीजों को ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों में भी कोरोना वायरस शदीद से शदीद तर होता चला जा रहा है। अब हर शोबाए जिंदगी और हर क्लास के अफराद इसकी लपेट में आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद SOPs की खिलाफ वर्जी, सियासत और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत आज भी हुकूमत से 3 माह कबल वाले इंतजामात ही का मुतालिबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से स्ट्रैटेजी बिल्कुल इसके बरक्स दिखाई देती है। हुकूमत क्या चाहती है, माहिरीन सेहत को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस पर माहिरीन सेहत क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। कोरोना वायरस पर हुकूमत मुसलसल यू टर्न्स ले रही है, बार बार अपने पहले मौक़िफ़ से पीछे हट रही है। सूबाई हुकूमतें मामले पर सियासत कर रही हैं, इल्ज़ामात और बयानात का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सारे मामले पर माहिरीन सेहत और डॉक्टर्स की राय को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि टेक्नोक्रेट्स की राय बहुत अहमियत की हामिल है, उन्हें सुना जाना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि शुरू दिन से ही कोरोना मामले पर वफाक और सूबे तफरीक में दिखाई देते हैं, वाज़े डिफरेंस दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस तमाम तर मामले पे हम सियासी नुमाइंदगान पर से भी बात कर सकते थे, उनको ले सकते थे, लेकिन आज हमने मदऊ किया प्रोग्राम में माहिरीन सेहत को, और 4 सूबों से वाइडियर नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, फ्रंट लाइनर्स को किन चैलेंजेस का सामना है और वो क्या फेस कर रहे हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कितना प्रेशर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त के लिए। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर आतिफ चौधरी, आप बताइएगा कि आज पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि लाहौर के कुछ इलाकों को सिलेक्टिव लॉकडाउन करने जा रहे हैं, कुछ हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है या फिर इस फैसले को करते हुए देर कर दी? देखिए रेहान भाई, जो पंजाब गवर्नमेंट ने
फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी थी 2 हफ्ते पहले कि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन किया जाए, लेकिन मेरा ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट है इनके अंदर कोई ये एक पेज के ऊपर नहीं है, एक लाइन के ऊपर नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि ये फैसला किसी गवर्नमेंट के हाथ में होना ही नहीं चाहिए, ये फैसला टेक्नोक्रेट और प्रोफेशनल्स के हाथ में होना चाहिए। उन्हें ये फैसला करना चाहिए कि हमें ये चेन कैसे ब्रेक करनी है और किस तरह हमने कोरोना के ऊपर काबू पाना है। लेकिन आप देखेंगे प्रोफेशनल्स चीख के कह रहे हैं, पूरी दुनिया के प्रोफेशनल्स का वो एनालाइज करके कि उन्होंने कोरोना पे किस तरह काबू पाया, वो कह रहे हैं लॉकडाउन करें और इतना सख्त लॉकडाउन करें कि कर्फ्यू की हद तक लॉकडाउन करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के दरमियान कोई एग्रीमेंट इस चीज़ पे नहीं हो सका, तो उन्हें कोई दरमियानी रास्ता अपनाया है कि कुछ इलाके हम सील कर दें और बाकी खुला रहने दें। इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट से पूछना चाहिए, लेकिन आज असद उमर साहब ईवान में खिताब कर रहे थे, उनकी बजट तकरीर में सुन रहा था और वो कहते हैं कि अगर हम डॉक्टर से पूछते तो डॉक्टर ये नहीं बता सकते कि भूख से कितने लोग मरेंगे या बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, तो उनके लिए कोई उसके सतेबाब के लिए, उसके तदारुक के लिए डॉक्टर्स काम नहीं कर सकते। और फिर वो जब कर्फ्यू की बात करते हैं या कंप्लीट लॉकडाउन की बात करते हैं तो भारत की एग्जाम्पल देते हैं कि भारत ने भी कंप्लीट लॉकडाउन किया लेकिन फ्रूटफुल साबित नहीं हो सका। देखिए क्या उसका रेहान भाई, जो इंडिया की जो आबादी है हमसे 1 अरब से भी ज़्यादा है, हमसे 4-5 गुना ज़्यादा आबादी है, लेकिन उसके केसेस हमसे 4-5 गुना ज़्यादा नहीं है। आप ये चीज़ देखें। दूसरी चीज़ ये देखें कि हमने दुनिया की मिसाल लेनी है। हमने यूरोप ने कैसे उस पर काबू किया, चाइना ने कैसे किया, अमेरिका ने कैसे किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि असद उमर साहब का ये फील्ड नहीं है, जिस तरह इकॉनमी हमारा फील्ड नहीं है, असद उमर साहब का ये फील्ड नहीं है कि ये फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा। ये डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं वो इस पर अमल करके उसके रिजल्ट्स ले चुके हैं। रही बात कि भूख से कितने लोग मरेंगे, तो ये गवर्नमेंट होती किसके लिए है? गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए होती है? अगर 2 माह के लिए वो गरीबों का ख्याल नहीं रख सकती, अगर हमारे इस मुल्क के अमीर, इस मुल्क के ताजर, इस मुल्क का वो तबका जो कि अरबपति है, वो 2 माह के लिए गरीबों का ख्याल नहीं रख सकता, सिर्फ 2 माह के लिए, तो ये तो मैं इस मुल्क की सारे अशराफियों के ऊपर और हुक्मरानों के ऊपर सवाल उठ जाता है। तो क्या आने वाले दिनों में हम जो लोग मरेंगे और ये जो लाशें हैं उनको हम इंटेंशनली हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि हम गरीब को वो खाना नहीं खिला सकते? मुझे एक बात बताएं, क्या अगर बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, क्या कोरोना चला जाएगा और कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, तब गरीब भूख से नहीं मरेगा? क्या तब गरीब भूख से नहीं मर रहे? और वो गरीब भूख से क्यों मरते हैं? वो गरीब भूख से इसलिए मरते हैं कि गवर्नमेंट की अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, वो पूरी दुनिया में है। इसका गरीब के कंधे पर बंदूक रख के आप अमीर ताजर को, बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसमें इतनी सी बात है। हाँ, ये एक टिपिकल टेक्नोक्रेट मसला है। प्रोफेशनल लोगों से सजेशन लेनी चाहिए। अच्छा, टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं डॉक्टर साहब, पंजाब के अस्पतालों से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। बताया जा रहा है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो वहां पर ऑक्यूपेंसी डॉक्टर्स कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा है, कोई बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर अवेलेबल होना तो दरकिनार, तो वहां पर पेशेंट्स को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। कैसे ही है? और उसके अलावा ये जो हमने र्यूमर सुनी है, आप क्लियर कर दीजिएगा कि वहां पर कोई भी पेशेंट जब जाता है तो अब तो खौफ व हिरास का मामला है कि लोग जाना नहीं चाहते हैं, कतराते हैं कि वहां जाएंगे तो कोई ऐसा टीका लगाया जाएगा जिसके बाद वो जाने फानी से कूच कर जाएगा और उसके बाद उसका नाम कोरोना लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो अस्पतालों की क्या सिचुएशन है, ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? मेरा ख्याल आप बेहतर तौर पर कॉमेंट कर सकते हैं। रेहान भाई, मैं जो 1.5 से 2 माह पहले मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था तो मैंने ये एक स्केच खींचा था कि 1.5 से 2 माह के बाद हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं रहेगी, और वो सिचुएशन आ चुकी है। पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है। लोग अब वेंटिलेटर्स के लिए, आईसीयूज़ के लिए अपने मरीज़ को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल एम्बुलेंस पे ले लेके फिरते हैं, और ऐसे केसेस हैं। रोज़ाना हमें 20 कॉल्स आती हैं अपने दोस्तों की, जानने वालों की कि हमें आईसीयू में एडमिशन ले दें, हमारा पेशेंट सीरियस है, हम नहीं लेके दे पाते। उसकी वजह यह है कि आईसीयूज़ ऑलरेडी फिल हैं। उसकी सिर्फ वजह यह है कि इस अवाम ने, इस गवर्नमेंट ने हम जैसे प्रोफेशनल लोगों की बात को सीरियस नहीं लिया। रही बात दूसरी प्रोपेगेंडा की कि कोई टीका लगा के मार दिया जाता है, ये भी गवर्नमेंट की नाकामी है ना। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो नैरेटिव जनरेट करे या वो पॉलिसीज़ दे। जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ में कंफ्यूज होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ और कह रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और कह रही होगी, वज़रा उनके कुछ और कह रहे होंगे, वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ और कह रहे होंगे, और ये सब लोग की जो राय है वो प्रोफेशनल और टेक्नोक्रेट से हट के होगी,
तो आप मुझे बात बताएं, इस कंफ्यूजन का फायदा कौन उठाएगा? इस कंफ्यूजन का फायदा सोसाइटी का नेगेटिव लोग उठाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, यदि आपका एम्फेसिस ये है कि टेक्नोक्रेट से पूछा जाना चाहिए था, उनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो नहीं लिया गया है। मैं डॉक्टर अरसलान की जानिब आऊंगा। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान के हवाले से भी कोई सूरत हाल को बेहतर नहीं है, वहां पर भी लॉकडाउन तो रहा। उस वक्त जब दीगर तमाम तर सूबों के अंदर लॉकडाउन में नरमियां की जा रही थी तो हमने लियाकत शहवानी साहब को, जो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत है, उनको कहते हुए भी सुना, और फिर उस नोटिफिकेशन में जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड किया गया, जिसमें लॉकडाउन एक्सटेंड रहा है। तो इस वक्त वहां पर अस्पतालों के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर कितना प्रेशर है, आप बताइएगा। इस टाइम बलूचिस्तान में सिचुएशन जो है हॉस्पिटल्स की वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है। अगर मैं आईसीयू की तरफ आऊँ या वेंटिलेटर्स या मशीनरी की तरफ आऊँ तो हमारे पास इस टाइम आईसीयू बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, और अगर जो आईसीयू मौजूद हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं ही नहीं। इवन हमारे डॉक्टर्स इस टाइम जो सफ़र कर रहे हैं, हम तो इस सूरत हाल में है कि हमारे पास अगर वेंट अवेलेबल है, बदकिस्मती से अगर किसी को कोई वेंट मिल भी जाता है तो उनके पास ऑक्सीजन ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो उसका प्रेशर इतना नहीं है कि हम पेशेंट की जान बचा सकें, पेशेंट की केयर कर सकें। बाकी जो लॉकडाउन के हवाले से आपने बात की, ये गवर्नमेंट के स्टार्ट में ही काम था कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था। जब उन्होंने सूरत हाल देखी तो उनको 15 से 20 दिन के लिए हमने सजेशन दी थी कि वो सूबे में कर्फ्यू नाफिज कर दें। उस टाइम सिचुएशन कंट्रोल हो सकती थी, लेकिन ना तो गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी, इसके अलावा ना अवाम ने इस तरफ ध्यान दिया। तो अब जो सिचुएशन हो चुकी है, जिस तरह आतिफ भाई ने कहा कि बलूचिस्तान में भी सेम सिचुएशन है, लोग पेशेंट्स को लिए फिर रहे हैं, हमें कॉल्स कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेडिसिन के लिए, आईसीयू में बेड्स के लिए। तो इस टाइम सिचुएशन ये है कि हम अपने डॉक्टर्स के लिए ही आईसीयू में जगह नहीं अरेंज कर पा रहे, क्योंकि जगह हमारे पास है ही नहीं। बदकिस्मती से सूबे के हॉस्पिटल्स पहले भी खंडरात का एक मंजर पेश करते थे। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का विजिट किया था और वहां पर हमने उनको ये कहते हुए सुना था कि बलूचिस्तान क्योंकि उतना ओवरली क्राउडेड नहीं है जितना सिंध है या पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलेटेड एरियाज हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर उतना ज्यादा अलार्मिंग या डेंजरस नहीं है जितना दीगर सूबों के अंदर है। क्या ये बात ठीक है? इस वक्त ऐसा ही है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि देखें हमारे सूबे में इस टाइम टर्शरी केयर हॉस्पिटल सिर्फ 2 ही है। एक बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल है और दूसरा संडमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल है। तो सूबे भर का जितना भी बर्डन है इन 2 हॉस्पिटल्स पे आता है। इसके अलावा जो फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल है, वहाँ की मैं आपको सिचुएशन बताऊँ कि हमारे प्रोफेसर साहब जो पॉजिटिव आए हैं, हमारे पास इस टाइम उनके लिए जगह ही नहीं थी। फिर उसके अलावा जिस तरह हमने ऑक्सीजन अरेंज करवाई, अभी वेंट हमारे पास नहीं है, तो और एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ इस टाइम हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का है। हमारे डॉक्टर्स पॉजिटिव हो चुके हैं, हमारी उनकी फैमिलीज इफेक्ट हो रही हैं, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो इस टाइम अपनी ड्यूटियां अंजाम नहीं दे पा रहे, कोई क्रिटिकल नहीं। तो डॉक्टर साहब, फिर हेल्थ केयर कैपेसिटी को या ह्यूमन रिसोर्स बिल्डिंग के हवाले से दरी असना बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए? या वफाक ने कितना ताउन किया बलूचिस्तान से? इवन जब हम देखें, हमारे साथ तो हुकूमत का ताउन इस टाइम ना होने के बराबर है। इस टाइम हम हुकूमत से बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कोई मराहत नहीं चाहिए, हमें उनकी तवज्जो चाहिए। हमने जब एहतजाज किया था, एहतजाज हमने अपने लिए नहीं किया था, हमने इस आवाम के लिए किया था। उसके बाद जो हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया था, उसके बाद हमारे हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे, तो हुकूमत ने हमें ये कहा था कि हम जो आपके बेरोज़गार डॉक्टर्स हैं उनको हायर करेंगे, उनके लिए जॉब्स अरेंज करेंगे। लेकिन इस टाइम कभी कोई हीला बहाना बनाया जाता है कि कमीशन के कोई चेयरमैन नहीं है, कभी कुछ इनके वो आ जाती हैं, मुआवजत आ जाती है। तो इस टाइम हमारा सूबा, मैं ये समझता हूँ कि बाकी सूबों में भी सूरत हाल बहुत गंभीर है, लेकिन बलूचिस्तान में सिचुएशन बाकी तमाम सूबों से इंतहाई वर्स हो चुकी है। और हुकूमत इस टाइम बिल्कुल शायद संजीदा नहीं है, या जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। समाजी राब्ते उसी तरह चल रहे हैं, आवाम के शॉप्स खुली हुई हैं। सिर्फ एक फ्राइडे वाले दिन इन्होंने रखा हुआ है कि उस दिन शायद इनका कोई लॉकडाउन होता है, वो भी एक नाम नेहाद लॉकडाउन होता है। तो अभी भी मेरे ख्याल से वक्त तो बहुत गुजर चुका है, लेकिन अगर एज ए नेशन, अगर मैं कहूँ एज ए नेशन, इस टाइम हम इस कोरोना के खिलाफ जंग को ऑलमोस्ट हार ही चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल YDSN डॉक्टर महबूब नौनारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महबूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताएगा कि सिंध के अंदर भी कुछ हॉस्पिटल्स की फोटोज हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स के बाहर बरामदे के अंदर जो है अस्पताल के अहाते के अंदर बेड्स लगे हुए हैं और मरीज बड़े बेयारो मददगार हैं। इस वक्त सिंध के हॉस्पिटल्स के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर प्रेशर है वो किस हद तक है? क्या ये जो फुटेजेस देखी जा रही है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, क्या इसमें कुछ सदाकत है? पहली बात ये कि सिंध में इस पर जो सूरत ये है कि हमारे पेशेंट कोविड का रेशो हमारे पास दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। डेली बेसिस पे हमारे पास 3 से 2.5 हज़ार के दरमियान लोग हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं।
सिंध गवर्नमेंट में हमारे पास 80% फैसिलिटीज कंप्लीट हो चुकी है। हर हॉस्पिटल में जो हमारे टर्शियरी केयर में वहाँ जो वेंट का जो रेशो है 2 से 3 वेंटिलेटर जो खाली बचे, बाकी पूरे सिंध में। और सिंध की जो टर्शियरी केयर की बात है, जो पेरिफेरीज की बात है, वहाँ तो ना डॉक्टर्स को पास सीपीज है, ना पेशेंट्स के लिए प्रॉपर आईसीयू मैनेजमेंट है, ना इक्विप्ड आईसीयूज है, ना हेल्थ केयर कमीशन ने अपना कोई रोल अदा किया है कि अपने ट्रेंड स्टाफ रखें, आईसीयू स्टाफ हो, वहाँ बिल्कुल किल्लत है। इन लॉकडाउन के दौरान सिंध गवर्नमेंट को अपने आप को प्रिपेयर करना था, पर इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। लॉकडाउन भी नरमी की वजह से पेशेंट का रेशो बढ़ता गया, ना उन्होंने अपने अच्छे हॉस्पिटल बना पाए। वही जो हॉस्पिटल थे हमारे। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन के अंदर नरमी दीगर सूबों की तरफ से भी देखी गई, पंजाब के अंदर नरमियां की गई, केपी के अंदर भी जो है उसको रिलैक्स किया गया लॉकडाउन को। सिंध हुकूमत आगाज में बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को फॉलो करती रही, एसओपीज की अमलदारी के हवाले से भी सिंध हुकूमत बड़ी मुतहर्रिक रही है। इस वक्त जब पंजाब दोबारा से कुछ सिलेक्टिव लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, तो सिंध हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देती है? सिंध गवर्नमेंट को हमने आज दोबारा यही रिक्वेस्ट की है कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर दें, लाइक पंजाब में हुआ है। इनको कुछ एरियाज ऐसे हैं जो उनको फील करने चाहिए, पर ये कर नहीं पा रहे। प्रीवियस में इन्होंने रमज़ान में जो लॉकडाउन कंटिन्यू किया था, कोई प्रॉपर लॉकडाउन नहीं था। पेशेंट्स जो हमारे जो पब्लिक थी वो भी केयर नहीं कर रही थी। ऊपर से जो गवर्नमेंट थी, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में लड़े पड़े थे। कोई वन पेज पे इन्होंने काम नहीं किया। इनको माजी में वन पेज पे काम करना था आवाम की बेहतरी के लिए और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की बेहतरी के लिए। पर ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी गवर्नमेंट कोई सिंसियर नहीं है, ना पब्लिक से। ऊपर से हेल्थ वर्कर देखा जाए, जो हमारे हेल्थ वर्कर जिनके सरापा एहतजाज है अपने हकूक़ के लिए, कोई ऐसी चीज़ें वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर भी लॉकडाउन भी करते भी हैं तो फायदा नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इफ दिस सिचुएशन कंटिन्यूज, अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपका माहिरीन सेहत का प्रोटेक्टिव मॉडल क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई के अंदर जब ऑब्वियसली मजमूई तौर पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 1 मिलियन को टच करेंगे, तो सिंध ने क्या अभी प्रोटेक्टिव मॉडल तैयार कर रखा है? यहाँ पर कितने पेशेंट्स एक्सपेक्टेड हैं? सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई तैयार नहीं किया, ना कोई ऐसी कोई टीम्स रेडी की है, ना कोई हेल्थ वर्कर के साथ मीटिंग की है। इनको ये चाहिए था कि आईसीयू की बेहतरीन टीम बनाते, स्टाफ को ट्रेन करते, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होता, जैसे एक बिल्डिंग थी 2-3 वार्ड बना के रखने थे, बेड का रेशो बढ़ाना था, क्योंकि जुलाई के लिए इनको ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अभी तक हमारा कोई पीक रेशो पीक लेवल आया नहीं। जब पीक लेवल हमारा आ जाएगा, हमारे पास इतने बेड नहीं होंगे तो हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। हम बात करें अपनी हेल्थ वर्कर की, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए बेड नहीं है जो हम फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। पब्लिक का ये क्या करेंगे? पब्लिक इनको चाहिए कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट होटल्स हैं, इनको खोलें, इनको नेशनलाइज करें, ताकि जो रेशो जो बढ़ेगा इनको कहाँ मुनक़द करेंगे। अगर ये प्रॉपर इक़दाम नहीं करेंगे तो हमारी हालात बिल्कुल बरस जाएगी और इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए इनको फौरन, पर ये कर नहीं पा रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महबूब नौनारी, डॉक्टर आतिफ चौधरी और डॉक्टर अरसलान हमें ज्वाइन कर रहे थे बलूचिस्तान से। आपने वाइडी नुमाइंदगान की गुफ्तगू सुनी। ये वो फ्रंट लाइनर्स हैं जो हॉस्पिटल्स के अंदर अगली सफ़ों में कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, और यकीनन इनकी राय को अहमियत और फौकियत दी जानी चाहिए है। हुकूमतों को चाहिए कि महज सियासी लफ्ज़बाजी और सियासी जंग से निकल कर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले और जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको शामिल करें, ताकि मामलात को बेहतर तौर पर खुश उसलूबी से निभाया जा सके। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। एक और मामला है, इसकी वैक्सीनेशन का मामला है, रिसर्च का मामला है, कहाँ तक पहुँचा है, अक़वाम आलम में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले को लेकर खासी संजीदगी का मुजाहरा किया। अक़वाम आलम अपने तमाम तर वसाइल तहकीकी काबू पर सर्फ कर रहे हैं। रिसर्च हो रही है ताकि इस वबा से छुटकारा हासिल किया जाए, कोई प्रॉपर वैक्सीन बनाई जा सके, कोई तरियाक सामने आए कि उन्हें गोरों की तहकीक से कोई सरोकार नहीं है। वो क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर एक गोरे की ज़हनी गुलामी जो है ना, इंपीरियल ने सड़ी छाप दी। अब वो सब जो है सुबह से लेकर शाम तक, सर हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है। हम ज़हनी तौर पे गोरे की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट, वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट,
फोरकास्ट करते हैं, फोरकास्ट अभी तक बिल्कुल मौसर साबित हो रही है। 82% पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। अब एक तरफ असद उमर इस बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ कौमी नशरियाती इदारे ने कौमी असम्बली के इजलास की नशरियात मुनक़ता कर दी। नशरियाती बहाली के बाद भी वफाकी वजीर की ऑडियो बंद रही। असद उमर के मुताबिक पाकिस्तान के अपने साइंसदान काबिल हैं, यकीनन उनकी काबिलियत पर शक नहीं है, यकीनन पाकिस्तानी माहिरीन की काबिलियत पर कोई भी एतराज़ात नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, शुकूक व शुबहात नहीं है। मगर सवाल पैदा होता है कि इस वबाई सूरत हाल में साइंसदानों ने तहकीकी काम में अपना कितना किरदार अदा किया है, कितना मौसर किरदार अदा किया है। हमारे एक मुहक्किक, दानिश्वर और साइंसदान पाकिस्तान में तुर्क ड्रामों पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उसी दौरान तुर्की कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रहा होता है। तुर्क साइंसदानों का दावा है कि वो जल्द इस वैक्सीन को इंसानी इस्तेमाल के लिए पेश भी कर देंगे। जब मजहब पर खिलाड़ी, खेल पर आलिम दीन, साइंस पर शोबिस शख्सियत और सेहत पर सियासतदान राय देंगे तो यकीनन इसके नताइज कभी भी अच्छे बरामद नहीं होंगे। कोरोना वबा के दौरान हुकूमत ने डॉक्टर्स की राय को नज़रअंदाज किया, जिसके नताइज आज पूरी कौम बर्दाश्त कर रही है। वफाकी वजीर दावा करते हैं कि उन्हें गोरों की तहकीक से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी माहिरीन की राय को भी तो अहमियत नहीं दी है, उसको भी अक्सर नज़रअंदाज किया है। इल्म किसी की मीरास नहीं है और ना ही इल्म की कोई हद और सरहद है। लेकिन वफाकी वजीर असद उमर का आज का ये जो बयान सामने आया है यकीनन हक़ाइक़ से चश्मपोशी के मुतरादिफ है। उन्हें शायद इल्म नहीं है कि डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत हाथ जोड़ जोड़ कर उनसे अपील करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। आलमी लीडर्स ने अपने साइंसदानों को कोरोना वैक्सीन की तैयारी और कोरोना पर तहकीक का टारगेट दिया। दुनिया भर के साइंसदान 6 माह से सर जोड़े बैठे हुए हैं कि इस वबा से इंसानियत की जान छुड़ाई जाए। चीनी माहिरीन ने हुकूमत को बरवक्त खबरदार किया, फौरी इकदाम उठाए गए और बिलाखिर चीन ने इस वबा पर काबू पाया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने माहिरीन सेहत और साइंसदानों के मशवरों पर गौर किया, उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी मुशावरत से इस पर अमल करेगी। खुद हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में जहाँ सियासी फैसलों से नुकसानात हुए हैं, वहीं भारतीय साइंसदानों ने हुकूमत को मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी हैं, मुख्तलिफ सजेशंस दी गई। यही नहीं बल्कि बरतानिया में मुकीम भारतीय साइंसदानों ने वबा से बचाव के लिए लॉकडाउन का खुसूसी मॉडल तैयार किया, जिस पर अमल दरामद से भारत में तवक्कुआत के बरक्स कोरोना केसेस की तादाद काबू में रही। हर रोज कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया भर के माहिरीन की तहकीकात सामने आती हैं। वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए एक एक पहलू पर गौर किया जाता है। दुनिया भर के ममालिक माहिरीन की राय से इस्तेफादा कर रहे हैं, रिसर्चर्स की तहकीकात से इस्तेफादा किया जा रहा है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या वफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई निज़ाम मुरत्तब किया कि पाकिस्तानी साइंसदान भी अपना किरदार अदा कर सकें? कई सवालात पैदा होते हैं, लेकिन ये सवालात उस वक्त तक जवाब के मुंतज़र रहेंगे जब तक कोरोना सियासत की बजाय कोरोना तहकीकात का आगाज़ हो सकेगा। बारकैफ ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।